Hello, welcome students. Today I would like to explain about the scalar fields. Before this, you have to know about scalar quantities. Scalar quantities are those quantities having only magnitude but no direction. Like we have a speed having no direction but value. Similarly, we have temperature in space having magnitude but no direction. So these are the scalar quantities. Now we would like to talk about scalar fields. Scalar field is the function which assigns generic values to each point in space. यूनिक वैल्यू कौन सी होती है? स्केलर वैल्यू, नॉट अ वेक्टर वैल्यूज। जैसे हमारे पास टेम्परेचर इन स्पेस है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास मान लो एक एग्जांपल है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसको हम लिखते हैं एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एम जी एच, वेयर एच इज अलोंग जेड डायरेक्शन। देखिए हमारे पास ये है आपकी अर्थ सरफेस। अब इसके पास आपके पास है ये एक्स वाई प्लेन। तो जो आपकी एम जी एच आती है वो अलोंग जेड डायरेक्शन आती है। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज अ वन डायमेंशनल स्केलर फील्ड। क्यों? ये ओनली एक डायमेंशन के अलोंग ही है। स्केलर क्वांटिटी एक डायरेक्शन के अलोंग वेरी कर रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल स्केलर फील्ड। सिमिलरली हमारे पास होता है टू डायमेंशनल स्केलर फील्ड। जैसे हमारे पास एक टू डायमेंशनल प्लेट है, ये हमारे पास प्लेट है, जो इसका टेम्परेचर होगा जी एक्स एंड वाई है। जो इसका कोई भी पॉइंट है जिसके ऊपर हम टेम्परेचर देखेंगे, इट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो इट विल बी द टू डायमेंशनल स्केलर फील्ड। सिमिलरली हमारे पास होता है थ्री डायमेंशनल स्केलर फील्ड। जैसे हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, वेयर आर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका मतलब हम लिखेंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बन गया आपका वी एक्स वाई जेड। ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल स्केलर फील्ड। अब इसको और क्लियर करने जा रहे हैं इनर एग्जांपल के साथ। हमारे पास कंटूर लाइंस होती है। आपने जो अर्थ है उसका मैप तो देखा है, उसके ऊपर लाइंस बनाते हैं मैप के ऊपर, ऐसी लाइंस होती हैं, इनको कंटूर लाइंस बोलते हैं। सपोज आपके पास एक हिल है, तो हिल के ऊपर हमने कंटूर लाइन बनानी है। इसके ऊपर क्या है, मैं एक लाइन बना दूं, सिमिलरली दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये क्या बताती है? ये बताती है हाइट अबव द सी लेवल। तो कंटूर लाइंस का काम क्या है? These lines joins the points at equal height from the sea level। तो सी लेवल के
ऊपर सेम हाइट के पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम कंटूर लाइंस बोलते हैं। तो सारा हो गया आपका कंटूर सरफेस। तो इसके बाद हमने देखना है कि जो इसकी हाइट है वो कंटूर लाइंस के साथ कैसे वेरी करती है। मान लो हमारी कंटूर लाइंस, दो लाइंस वेरी क्लोज है एंड दीज लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर। अगर कंटूर लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, इसका मतलब है कि जो स्लोप है हिल की, जो हिल की स्टीपनेस है वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ रही है। अगर ये दूर है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी हाइट वाला पॉइंट है जो वो बहुत दूर है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो हिल की हाइट है वो वेरी स्लोली इंक्रीज कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ हिल इज इंक्रीजिंग। तो इस फील्ड्स का आगे हम जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने सुना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो उसमें क्या होता है, वो एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर जो पॉइंट्स है उनका जो पोटेंशियल है सेम डिस्टेंस पर सेम होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। तो उसको अगर हमने डायग्राम के रूप में बताना है तो वो ऐसा ही होगा। जैसे हमारे पास ये मैं 3 डायमेंशनल सरफेस बना रहा हूं और जो सारे इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे जैसे यहाँ होंगे उसका पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम होगा। तो ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस इन 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशन में आपको अगर सरफेस बनाया तो वो ऐसा दिखेगा आपको। तो ये है आपकी एग्जांपल स्केलर फील्ड्स की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि ये क्या होता है, इसका यूज क्या है। थैंक्स।